चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, कैसे बेटियां भिड़ी हैं, क्या कुछ और जानकारी? मैं उसी गांव में मौजूद हूं, अमान नगर में, जहां पर किसान सुरेंद्र के ऊपर गुलदार ने हमला किया था। उनके परिवार के साथ हूं, मेरे साथ में दोनों बेटियां हैं और इनका बेटा है, जिन्होंने अपने बाप को बचाया गुलदार से। उन्होंने संघर्ष किया। इस संघर्ष की पूरी दास्तान उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मेरे साथ में दोनों बेटियां हैं और बेटा भी। क्या नाम है आपका? कैसे कैसे ये हुआ? आपके पापा के ऊपर गुलदार ने हमला किया था, बताओ। पापा जी ड्यूटी जाने के लिए जा रहे थे बिजनौर, तो पीछे गए थे घर के, तो जैसे कि पेड़ पे से हमला किया तो पापा ने हाथ आगे कर दिया, वरना वो गर्दन पकड़ रहा था। और फिर पापा ने जैसे रोल मचाई तो हम भी चले गए साथ, तो हमने छुटाने की कोशिश करी मगर नहीं छुटा, फिर मारना पड़ा उसको। किस तरह से मारा? फावला था हमारे पास और दांती वगैरह थी, उससे ही मारा। तो क्या घबराहट जब आपके पापा को कैसे पकड़ रखा था गुलदार ने? पापा का हाथ पकड़ रखा था और तो हाथ छोड़ने के बाद पैर पकड़ लिया था, उसके बीच में हम भी घायल हो गए। आपको डर नहीं लगा? डर नहीं लगा, जब पापा को पकड़ रखा था तो डर किस बात का था। तो जब आपके पापा को गुलदार ने पकड़ा तो फिर कैसे लड़े आप गुलदार से? मैं बाहर खड़ा था, मैंने जाकर उसकी गर्दन पकड़ ली, जाकर मैंने एकदम जो गर्दन में खींच ली उसकी, और फिर बाद में सर आ गए जाकर। अच्छा, गर्दन पकड़ने लगी मैंने उसकी, गुलदार की। अच्छा, तो गुलदार डर नहीं लग रहा था आपको? मुझे पापा इसलिए वो होंगे तो डर कहाँ से लगेगा। आप भी जख्मी हैं। आपका क्या नाम है? दीपांशी। दीपांशी जी, बताओ, जब गुलदार ने हमला किया आपके पापा के ऊपर, आप लोग क्या कर रहे थे? हम यहाँ बैठे थे, मैं दवाई लेके आई थी। क्या बीमार? वो हो रहा था बीपी लो, तो उसकी दवाई लेके आई थी, तो पापा ने जैसे दवाई लगाई तो हम एकदम भाग के चले गए। तो हमने देखा तो गुलदार ने मतलब पापा को नीचे दबा रखा, हाथ पकड़ रखा। पापा रोल मचा रहे थे कि बचा लो बचा लो, तो हमने ये नहीं देखा क्या है जो हमारे हाथ में आएगा, हमने उससे ही बचाव करा। अच्छा, जब गुलदार की जानकारी मिली आप लोगों को, तो आपके पापा किस अवस्था में थे जहाँ खेतों पे? नीचे। अच्छा, गुलदार कहाँ पे था उस समय? जब शुरू से बताओ। पेड़ पे बैठा था। कहाँ के पेड़ पे? आम के। अच्छा, आपके पापा क्या कर रहे थे? वहां निकल रहे थे वहां से? उरे को आते ड्यूटी के लिए। अच्छा, फिर जैसा आ रहे थे ना पेड्डे पर से भी एकदम कूद के देखा ना गुलदार हाथ आगे कर लिया तो वो हाथ पे लिपट गया। अच्छा, फिर कितनी देर तक आप लोगों की गुलदार के साथ में लड़ाई चली? 30-40 मिनट। राजवीर, जरा उन बेटियों से पूछिए कि ये ऐसा वक्त होता है, इतना डर लगता है, भले ही पिता तो थे लेकिन गुलदार ने एक तरफ हाथ पकड़ रखा था, कैसे ये भिड़ी? क्या बिल्कुल भी डर नहीं लगा? क्योंकि वो आदमखोर गुलदार था, हमला उन पर भी कर सकता था, लेकिन कैसे भिड़ गई? कैसे ये सब कुछ अचानक हुआ? और क्या जरा भी बिल्कुल भी खौफ नहीं लगा, जो आया उससे मार दिया? अच्छा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा था जब गुलदार ने आपके पापा को पकड़ रखा था? तो फिर क्या ना, तो फिर आपके मन में क्या आया? जब खड़े हैं तो तमाशा थोड़ी ना देखेंगे, जितने हो सके उतना करेंगे। और कोई भी नहीं था क्या राजवीर? और कोई ग्रामीण थे वहां पर उस दौरान? अच्छा, जब आपके पापा को गुलदार ने पकड़ा, वहाँ पे आप तीनों बहन बहन के अलावा कोई और ग्रामीण भी था क्या? पहले नहीं था, बाद में आया। तो तब तक आपने गुलदार को मार दिया था? हाँ। या पहले? जब तक मतलब जिंदा था वो, मरा नहीं था मगर घायल। अच्छा, ख्याल था गुलदार। तो गांव वालों ने भी मारा गुलदार को? सारे गांव वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। राजवीर, जरा ये पूछे, उस वक्त अचानक, हालांकि ये बहुत ऐसा सवाल है कि जो आया उस वक्त बेटियों को कुछ ख्याल नहीं था, सिर्फ अपने पिता को बचाना था, यही जहन में आया होगा, लेकिन फिर भी इंस्टेंट दिमाग में कैसे आया? क्योंकि गुलदार था सामने, पिता को पकड़ रखा था, कैसे बेटियां, क्या कुछ था हाथ में, कैसे भिड़ गई? जब आपके पिताजी को गुलदार ने पकड़ रखा था तो आपके हाथ में कृषि यंत्र थे, फावड़ा वगैरह था? अच्छा, तो बता, मतलब जब पकड़ा था वो गुलदार ने हमला किया तो आपके मन में क्या आया?
बस यही आया था कि अपने पापा को बचा ले किसी तरह, चाहे वो मर जाए या अच्छा, तो जैसे आप जब उसके साथ भिड़ गए आप लोग गुलदार के साथ, तो कितनी देर तक आप लोगों का संघर्ष चला? 30-40 मिनट तक। अच्छा, तो क्या गुलदार ने आप लोगों को भी जख्मी किया? जी हाँ, मेरे यहाँ पर दांत लगे हैं और यहाँ पर नाखून लगे हैं, होंठ पे नाखून। तो जैसे गुलदार आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही, तो आपको डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं था आपके दिमाग में उस समय? उस समय डर नहीं था, यही था कि बस पापा की जान बचाए। पापा की जान बचा ले बस किसी तरह। अभी पिताजी की उनकी हालत कैसी है? अब आपके पिताजी कहाँ पे भर्ती हैं और हालत कैसी है? अभी तो गंभीर है, मेरठ में है इस टाइम पे सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा। और अभी गंभीर है। जी जी, बिल्कुल बहादुर बेटियों की ये दास्तान मैंने आपको दिखाई, और सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके अपने पिताजी की जान को बचाया। हालांकि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती है वो, उनका इलाज जारी है। राजवीर, क्या इससे पहले भी हलचल थी गुलदार की? कभी ऐसा इन बेटियों को लगा कि वहां कभी भी हमला कर सकता है, हमें पहले से तैयार रहने की जरूरत है? या फिर अभी तक हमने ये पिक्चरों में देखा था, फिल्मों में देखा था कि गुलदार हो, शेर है, लोग भिड़ जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि जहां बेटियां भिड़ गई, बच्चे भिड़ गए अपने पिता को बचाने के लिए, बिना कुछ सोचे कि उनकी जान भी जा सकती थी। जाहिर सी बात है वो पिता हैं, लेकिन फिर भी क्या पहले से कुछ जानकारियां थी कि हलचल रहती है, कभी भी गुलदार हमला किसी पर भी कर सकता है, इससे पहले से ही तैयार थी? मैं आपको बता दूं, ये अटेम्प्ट घटना थी। जैसे ही गुलदार ने इनके सुरेंद्र सिंह के ऊपर हमला किया तो बच्चियां वहां पर मौजूद थी, या वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अटेम्प्ट बच्चियों ने हमला किया। इनका मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ ये था कि पिताजी की जान को कैसे बचाया जाए। यही दास्तान ये बेटियां बता रही हैं। बहादुर बेटी हमारे साथ है। जब आपके पिताजी के ऊपर हमला हुआ तो क्या आपको कैसा लगा कि हम इन्हें बचाना है, और आपको डर, आपको ये भी तो आया होगा कि आपके ऊपर भी हमला कर सकता था गुलदार? नहीं, बस पापा को बचाना था किसी तरह। फिर जब आपका संघर्ष चलता रहा तो उस दौरान गुलदार की क्या वो थी, क्या चिंगाड़, कुछ इस तरह की कुछ हरकत थी? दौड़ रहा था और जो भी आ रहा था उसके सामने उस पर हमला कर रहा था। अच्छा, तो ये ग्रामीण लोग कब आए? क्योंकि अब ये राजवीर ये बता रही हैं कि कम से कम 30 से 40 मिनट तक ये पूरा संघर्ष चलता रहा, तो बाकी लोग कब आए? जब आपका वहाँ संघर्ष चल रहा? घायल हो गया था तब आए थे सब गाँव। अच्छा, फिर उन्होंने भी मारा लाठी डंडों से, है ना? बिल्कुल, इनका साफ तौर से कहना है सबसे पहले यही लोग वहां पहुंचे थे। इन्होंने अपने पिताजी को बचाने के लिए पूरा संघर्ष किया। लगभग आधा पौना घंटा ये गुलदार से लड़े। तीनों भाई बहनों ने मिसाल कायम की है। और उसके बाद जब ग्रामीणों को सूचना लगी, ग्रामीण भी वहां पे बड़ी संख्या में लाठी डंडा लेकर पहुंचते हैं, और जो इन्होंने अधमरा कर दिया था गुलदार को, उसके बाद ग्रामीणों ने भी गुलदार के ऊपर हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। जी बिल्कुल राजवीर, और ये भी जानना चाहेंगे, जब उनके पिता बाहर निकले, इन लोगों को अचानक से सूचना मिली घर पे, और कोई भी क्या मौजूद था? आपके जब पिताजी के ऊपर हमला किया तो आप घर में आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 हैं। एक भाई मैं आर्मी में है, वो यहाँ पर रहते हैं। 3 भाई और बाबा जी। और जब हुई तो आप लोग यहाँ थे या वहीं? तो आप वहाँ पर, और जब आवाज लगाई पापा ने बचा लो, तब भागे हम। अच्छा, घटनास्थल ये पास में ही था? जी, घर के पीछे। अच्छा। तो जब आप लोग गए तो आपके पिताजी वहाँ नीचे गिरे हुए थे? गुलदार ने पकड़ रखा था? गुलदार ने हाथ पकड़ रखा था पापा। राजवीर, अच्छा। अभी कैसा, क्या वो थोड़ी बहुत संतुष्ट नजर आ रही है? हालांकि अभी जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते, जाहिर सी बात है मन में अभी रहता है कि पहले उनके पिता ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी अभी उनको कैसा लग रहा है इन बेटियों कि कम से कम उन्होंने कोशिश की और हिम्मत जुटाई और गुलदार से भिड़ गई? आपको कैसा लग रहा है? आपने पिताजी की जान बचाई, गुलदार को मार दिया, बताओ। अच्छा लग रहा है, गुलदार मर गया, वरना वो और किसी पे भी हमला करता, पता नहीं कितनों को मारता वो। जी, इनका बिल्कुल। आप बताओ, जब गुलदार को आपने मारा, आप लोग वहां पहुंच गए थे, आपने जब मारा तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब जैसे ही कर रहा है, क्योंकि गुलदार मर गया, जब कोई किसी को हमला नहीं करने पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और भी गुलदार हो सकते हैं आपके इलाके में? तो क्या कोई पिंजरे वगैरह यहाँ वन विभाग ने लगाए भी नहीं? अच्छा, लगाने चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ तौर से पूछिए राजवीर, एक और बेटी है, उनसे भी पूछिए अब क्या कदम और उठाने चाहिए, क्योंकि ये हिम्मत तो यहाँ पर दिखाई है, लेकिन यहाँ सबकी जान जा सकती थी।
बिल्कुल। इधर गुलदार से आपने अपने प्रति को बचाया, अच्छी बात है, बहादुरी का आपने काम किया। और भी अगर यहाँ कोई गुलदार इस तरह की कोई वारदात करता है तो क्या करना चाहिए वन विभाग को? वन विभाग को एक तो पिंजरा लगाना चाहिए, जिससे मतलब ग्रामीणों को तो होना चाहिए कि वे अपनी रक्षा में उसे मार भी सके, वरना ऐसे तो मतलब जन किसी को परेशान करेगा, मारेगा, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, बाकी सब घर वालों को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर जब हम सामने कोई बुक करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, ये थोड़ी ना कि अपने सामने ही अपने को मतलब मरता हुआ छोड़ देंगे। तो अपने उसमें आत्मरक्षा के लायक तो कुछ ना कुछ तो संविधान करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पिंजरा बिल्कुल राजवीर, ये बहुत बड़ी बात है कि बेटियां भिड़ गई, बेटा भिड़ गया, बच्चे भिड़